नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। साहिबगंज मल्टी टर्मिनल प्रभावितों को अब तक नहीं मिला पुनर्वास का लाभ। एक बार फिर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। साहिबगंज सकरी गली में बने बंदरगाह मल्टी टर्मिनल परियोजना से प्रभावित परिवारों को वर्षों बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिल सका है। प्रभावितों ने मंगलवार को एक बार फिर समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रभावितों ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के दौरान प्रशासन ने पुनर्वास के तहत मुआवजा के साथ 3 कट्ठा जमीन और मकान निर्माण की राशि देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्व में पलटनगंज और समदानाला में 170 परिवारों के लिए बनाए गए आवास जर्जर हालत में हैं और अधिकतर खाली पड़े हैं। जो कुछ परिवार वहां रह रहे हैं, वे जल जमाव, नाली और पेयजल की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब सरकार द्वारा तालझारी प्रखंड के बांसकोला गांव में पुनर्वास आवास बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसका प्रभावित विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें उनके ही पंचायत क्षेत्र में आवास दिया जाए, क्योंकि बांसकोला उनके आजीविका क्षेत्र से करीब 4 किलोमीटर दूर है, जहां से दियारा क्षेत्र तक पहुंचना कठिन है। साहिबगंज से संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो सरकारी आवास मिला है, क्या वहाँ पे समस्या हो रही है? समस्या सर ये बना जैसे कि दूरम के मकान दिले बना लोग, एगो बाथरूम शौचालय बाटे, एगो किचन रूम बा। बाढ़ गंगा जी के पानी आवता घर में ढुक जाता। अच्छा, बाथरूम में पानी हो जाता, पानी बाथरूम में जाए में दिक्कत बा आदमी के। तेकरे बाद में देवाल चारों कोना के फाटल बाटे, आ पानी इतना पानी हो जाता, तन के बच्चा एकरा में गिर जाता। कहियो काल मर बजर जाए तो सरकार हमनी के दान दी हन, ओकर क्षतिपूर्ति। चाहते क्या है तो? चाहते बानी जा हमनी के फिर से ऊपर माटी करके हमनी के घर मकान बना दे। जी बताइए, किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ आए हुए हैं? हम लोग आए हैं अपना समस्या लेकर के। जो बंदरगाह प्रभावित परिवार थे हम लोग, डीसी साहब हम लोग को आज कई दिन से हम लोग इसमें जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बुलाया हम लोग से बात विचार विमर्श करने के लिए। मेरा कहना है कि जो सरकार ने, जो डीओलो डीसी साहब ने हम लोग का ज़मीन अधिग्रहण किया, उस ज़मीन को उससे पहले हम लोग को दिखाया गया कि आप लोग को इस जगह पे बसाएंगे समदानाला मौजा में, और वो ज़मीन मोची टोला के बगल में 16 एकड़ ज़मीन है। और यह भी आश्वासन दिए कि आपका पंचायत, प्रखंड, जिला, अंचल, अनुमंडल कुछ नहीं बदलेगा, आप लोग का एकदम बगल में बसाएंगे, जो कि एकदम बंदरगाह से प्रभावित बगल में जो ज़मीन है उस तरह के दिखा करके हम लोग को पहले वो एक्वायर किए। उस ज़मीन पे किला खुट्टा गाड़े, सड़क रास्ता नक्शा निकालें, सब कुछ हमको दिखा दिए गांव ग्राम वाले वासी को। इसके बाद उन्होंने जब हम लोग का पेमेंट या चाहे मुआवजा देने का बात आया, देने के बाद जब घर बनाने की बात आया, उसमें भी बात था कि सभी को अपने से बनाना है, उसका मुहैया दिया जा रहा है। उसका पैसा कर दिया था क्लियर कि 50,000 रुपया आपको ऐसे राशि है और 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री के तहत मिलेगा घर बनाने के लिए। इस तरह से मिला के कुल 8,36,000 रुपया का बजट बनाया था, जिसमें कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग को बनाने के लिए भी ज़मीन एक्वायर करके नहीं दिया। जो ज़मीन दिखा करके उन्होंने हमारा ज़मीन को अधिग्रहण किया, वो ज़मीन हमको नहीं दे रहा है। हम विरोध करते हैं कि वह ज़मीन मिलेगा तो हम लोग वहाँ से हटेंगे और उस ज़मीन पर, उसी मौजा पर, उसी समदा नाला में हम लोग बसेंगे। और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बना करके वो अपना सरकार अपना पैसा को व्यस्त न करें, उसको नाजायज़ खर्चा न करें, और हम गरीब को घर से बेघर न करें। हमारे बच्चों को जाति आय निवास बनाने से उनको प्रदाटित न करें, और हमारे जितने भी मांगे हैं उस मांग पर सही दिशा से सरकार हमारी काम करे।